जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा। देखिए, महालक्ष्मी व्रत जो है वो 16 दिन तक की जाती है और महालक्ष्मी व्रत जो है भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन के कृष्णाष्टमी तक चलती है। यानी कि ये व्रत राधा अष्टमी से शुरू होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समाप्त होता है। अर्थात इस व्रत को 16 दिन तक हम करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि महालक्ष्मी व्रत की कथा किस प्रकार से है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो विष्णु भगवान का बहुत ही पक्का भक्त था। वो रोज पूजा पाठ नियम से किया करता था। मंदिर बहुत दूर जंगल में था, किंतु तेज धूप और वर्षा भी उसके नियम में बाधा नहीं डाल पाते थे। वो नित्य प्रति विष्णु भगवान की मंदिर में जाकर के पूजन किया करता था। एक दिन उसकी लगन को देखकर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। दर्शन देकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत गरीब हो, इसलिए धन प्राप्ति का एक उपाय बताता हूँ, तुम सुनो। उसने विष्णु भगवान को हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप बताएं। प्रभु ने कहा, मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी एक औरत के वेश में रोज मंदिर के सामने मंदिर के गाय जितने भी होते हैं उनके गोबरों से उपले थापती है। जब भी वो तुम्हें दर्शन दे या दिखे तो तुम उसको आंचल पकड़ लेना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो तुम्हारे घर रहना स्वीकार ना कर ले। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब लक्ष्मी माता कंडे थापने के लिए आई, उपले थापने के लिए आई, तो ब्राह्मण ने उनके जाने के समय उनका आंचल पकड़ लिया। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से अपना आंचल छोड़ने को कहा, पर उसने नहीं छोड़ा। कहा, आप मेरे घर पर चलकर रहने का वादा करो, तभी मैं आपका आंचल छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी जान गई कि ये भगवान विष्णु का ही काम है। उन्होंने ही जरूर इस ब्राह्मण को मेरे बारे में बताया होगा। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम राधा अष्टमी से शुरू करके 16 दिन तक पति पत्नी दोनों नित्य मेरी मूर्ति स्थापित करके उसकी विधिवत पूजा करो, और फिर 16 दिन जब पूजा हो जाएगी तो 16वें दिन व्रत करके रात्रि को चंद्रमा को मेरे प्रति अर्घ्य देना और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके मुझे पुकारना, तब मैं जरूर तुम्हारे पास चली आऊंगी। ब्राह्मण ने ऐसा सुनकर प्रसन्न हो गया और उसने विधि पूर्वक 16 दिन तक महालक्ष्मी जी का पूजन किया और दोनों पति पत्नी ने 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर लक्ष्मी जी को उत्तर की दिशा में जाकर आवाज लगाई और उनकी आवाज लगाते ही, उनके पुकारते ही लक्ष्मी माता वहां प्रकट हो गई। उसके घर में भोजन करके निवास करने लगी और उसके घर में धन धान्य से भरपूर कर दिया। उसके घर किसी प्रकार की कमी नहीं रही। तो हे लक्ष्मी जी, ब्राह्मण के घर में जैसे निवास किया उसी प्रकार हमारे घर भी निवास करना। जो भी आपकी कथा कहे, आपकी पूजा करे, कहते सुनते हुकारा भरने वाले के भी घर में निवास करना। तो बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब हमें लक्ष्मी माता के साथ ही भगवान गणेश जी की भी कहानी सुननी है। तो गणेश जी की कहानी इस प्रकार से है। गणेश जी की कहानी। एक माँ बेटी थी। वो रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी माता, बड़ देवता की पूजा किया करती, फिर भोजन करती। ऐसा करते बहुत साल बीत गए। एक दिन बेटी को देखने वाले लड़के वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के बहुत नियम हैं, जो निभाएगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम है। बुढ़िया ने सभी कुछ बता दिया। लड़के वाले बोले, हम अपना नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने सभी कुछ नियम पूर्वक चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जेठानियां कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें, ये छोटी होकर भी घर का काम नहीं करती है। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू जब उठी और स्नान ध्यान से निर्वित होकर पूजा को निकली तो सासू जिठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ, नहीं देखा क्या? घर के काम धंधे में ध्यान दे, पूजा पाठ रहने दे। बहू ने चोपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2 दिन 3 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए। बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ प्रभु, मैं आपकी पूजा कैसे करूं, और आपकी पूजा किए बिना मैं तो भोजन कर ही नहीं सकती। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठो। खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं, सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू बोली कि आप झूठ क्यों बोलते हो, कहाँ देवता है, मैं कैसे पूजा करूं? बहू उठी और भगवान ने कहा कि अलमारी खोलो। तो बहू ने अलमारी खोली। देखती है कि विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दही दूध के हिंडोले ले रहे हैं। 7 घोड़े पर सूरज देवता चमक रहे हैं।
तुलसी माता हरी भरी बैठी है, बड़ देवता, पथवारी, पीपल सारे देवता है यहाँ पे। वो नीचे गई, जल का कलश व पूजा का थाल लाई और पूजा करी, कहानी कही, हुकारा भरने भगवान ने ही दे दिया और नीचे आकर जीमने बैठ गई। देवरानी जेठानी उसको चिढ़ाने लगी कि रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तुम्हारे नियम और धर्म। बहू ने कहा, मैंने वे सब कुछ किया है जैसा मैं रोज करती थी। मैंने गणेश जी की पूजा भी की है, सूर्य देवता को जल भी अर्पित किया है, तुलसी माता को सींचा भी है। सभी लोग कहने लगे कि तुम तो घर से बाहर गई ही नहीं, फिर ऐसा कैसे कर लिया। तो बहू ने कहा कि आप सब मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सभी जने चले गए। कमरा खोलकर अलमारी खोली तो देखा वहां 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सास बहू और जेठानियों को तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सभी लोग बहू के पैर पड़ने लग गई। तो बहू बोली, सासू जी, जेठानी जी, आप लोग मेरे पैर मत छुओ, मैं आपके पैर छूती हूँ क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। आप लोगों को पैर छूना ही है तो गणेश जी के और सूर्य भगवान के छुओ। तो हे भगवान, जैसे आपने बहू को दर्शन दिया वैसे सभी को दर्शन देना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करना। तो ये थी गणेश जी की कथा। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी जी और गणेश जी की कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में अक्षत और पुष्प लिए थे उनको आपको गणेश जी और महालक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर देना है। इस प्रकार से महालक्ष्मी व्रत का जो पूजन और कथा है वो पूर्ण हो जाती है। तो आप लोगों को मेरी यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए जय जय गणेश, जय माँ लक्ष्मी जी की, जय श्री कृष्ण।